सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू ओनली यूट्यूब चैनल हाईफाई स्टडी पर आपका स्वागत है। और आज मैं यहाँ पे आपके सामने लेकर आई हूँ कंप्यूटर के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सो प्लीज़ ध्यान से देखना और आप अपनी तैयारी को डेली वाइज ठीक है कंटिन्यू रखना। ठीक है, आप अपनी प्रिपेयर को डेली वाइज कंटिन्यू रखना। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स कभी भी हो सकते हैं, कभी भी कराए जा सकते हैं आपसे एग्जाम्स। ठीक है, सो फिर देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मेमोरी क्षमता नापने की इकाई क्या है। तो मेमोरी क्षमता मापने की इकाई किलोबाइट होती है। ठीक है, जिससे हम मेमोरी की क्षमता को नापते हैं। ठीक है, तो वह क्या है, वह किलोबाइट होती है। ठीक है, पूछ लिया जाता है कि कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है, वह बिट कहलाती है। ठीक है, और जो मेमोरी होती है वो मेमोरी एक इंसान के दिमाग की तरह होता है। ठीक है, और मेमोरी के कितने टाइप्स होते हैं, मेमोरी के 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट होता है हमारा प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, या फिर इसको क्या बोल देते हैं, वोलाटाइल मेमोरी। ठीक है, और फिर सेकंड होता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं, नॉन वोलाटाइल मेमोरी। ठीक है, याद रख लेना आप लोग इसको। नेक्स्ट है फिर हमारा यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, बाइनरी प्रणाली क्या है। तो कंप्यूटर में लगा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट केवल मशीनी भाषा ही समझ सकता है। इस भाषा में केवल 2 ही अंकों का अर्थात 0 एवं 1 का ही प्रयोग होता है। इसे बाइनरी प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, पूछ लिया जाता है कि जो बाइनरी प्रणाली होती है उसमें कितने अंकों का यूज़ होता है। तो कितने होता है, 2 अंकों का यूज़ होता है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, 0 और 1 का। ठीक है, और यह कंप्यूटर में लगा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट केवल मशीनी भाषा ही समझ सकता है। ठीक है, सिर्फ ओनली मशीनी भाषा को ही अंडरस्टैंड कर सकती है बाइनरी प्रणाली। ठीक है, आगे है फिर डाटाबेस क्या होता है, लिखिए। तो डाटाबेस वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर हम अपना मनचाहा कार्य कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल राइट, जो भी आपके माइंड में एक्टिविटी चल रही है। ठीक है, तो वह एक्टिविटी आप डाटाबेस के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको देखना है। ठीक है, तो चलिए फिर आगे देखते हैं, बिट क्या है। तो बिट बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त रूप है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट है हमारा, बाइट किसे कहते हैं। तो 8 बिट के समूह को बाइट कहा जाता है। ठीक है, 8 बिट के समूह को क्या कहा जाता है, बाइट कहा जाता है। ठीक है, कितने बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। फिर है हमारा ALU क्या है। ठीक है, तो ALU की जो फुल फॉर्म होती है क्या होती है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, और यह कंप्यूटर द्वारा तार्किक एवं अंक की गणना करता है। ठीक है, यह कंप्यूटर CPU का घटक होता है। ठीक है, किसका घटक होता है, यह CPU का घटक होता है, और यह एक डिजिटल सर्किट में होता है। ठीक है, जो कंप्यूटर हार्डवेयर में होता है, और इसका यूज़ हम सिर्फ और सिर्फ ओनली गणित तर्क के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ALU का यूज़ हम गणित तर्क के लिए करते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स। आगे देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडेम क्या है। तो मॉडेम कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से कंप्यूटर पर टेलीफोन की लाइन द्वारा एक दूर स्थित कंप्यूटर से आंकड़ों का आदान प्रदान किया जा सकता है। ठीक है, जब आप टेलीफोन पे बात वगैरह करते हो, ठीक है, तो किसके माध्यम से करते हैं, वह हम मॉडेम के माध्यम से करते हैं। ठीक है, आगे है फिर CPU क्या है। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो CPU कंप्यूटर का प्रमुख भाग होता है, इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये CPU। ठीक है, और इसका इम्पोर्टेंस भाग होता है कंप्यूटर का। फिर है नेक्स्ट हमारा, कंट्रोल यूनिट का क्या अर्थ है। तो कंट्रोल यूनिट वह माध्यम है जिसके द्वारा किसी भी कार्य को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, कंट्रोल इसका नाम है, तो कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, जैसे इनपुट किए हुए डेटा की प्रोसेसिंग होने पर उनका नियंत्रण करना। ठीक है, आगे है फिर 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है। तो 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है हमारा कि मल्टीमीडिया क्या है। तो मल्टीमीडिया किसी बात अथवा सूचना को शब्द, ध्वनि, ग्राफिक्स तथा एनिमेशन के माध्यम से एक साथ संपादित करना मल्टीमीडिया कहलाता है। ठीक है, जब किसी बात को हम या सूचना को शब्द या फिर ध्वनि ग्राफिक्स के माध्यम से, ठीक है, उसको हम संपादित करते हैं तो वह क्या कहलाता है, वह हमारा मल्टीमीडिया कहलाता है। ठीक है, आगे फिर मल्टीमीडिया के तत्व। तो क्या है, शब्द, चित्र,
चलचित्र और एनिमेशन, ठीक है, मल्टीमीडिया के तत्व होते हैं। आगे है फिर आउटपुट किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर में किसी भी किए गए कार्य द्वारा आया परिणाम आउटपुट कहलाता है, ठीक है। जो भी आप कंप्यूटर में कुछ भी वो करते हैं, इनपुट करते हैं, ठीक है, और वो फिर आपसे आंसर निकल के आता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसी को हम आउटपुट कहते हैं, ठीक है। आगे है फिर कि वेब ब्राउज़र क्या होता है? तो वेब ब्राउज़र एक ऐसा प्रोग्राम है जो उपभोक्ता एवं वेब सर्वर के मध्य संबंध स्थापित करता है। वेब ब्राउज़र के कारण ही हम वर्ल्ड वाइड वेब में स्थित वेब पेजों को पढ़ने में सक्षम होते हैं, ठीक है। और कंप्यूटर में कुछ प्रचलित वेब ब्राउज़र हैं, जैसे कि एग्जांपल इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर नेटस्केप नेविगेटर या फिर आदि और भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसी को हम वेब ब्राउज़र कहते हैं। यह एक प्रोग्राम होता है जो उपभोक्ता एवं वेब सर्वर के मध्य संबंध स्थापित करता है, ठीक है। और यह वेब ब्राउज़र के कारण ही हम वर्ल्ड वेब वाइड पर क्या कर सकते हैं? स्थित वेब पेजों को पढ़ने में सक्षम होते हैं, ठीक है, वर्ल्ड वेब वाइड पर, ठीक है। आगे देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। विंडोज़ में नया फोल्डर किस प्रकार बनाया जा सकता है? ठीक है, जब आप न्यू फोल्डर बनाते हैं तो उसको हम कैसे बनाते हैं, ठीक है, तो वो एक्टिविटी समझते हैं। तो नवीन फोल्डर को बनाने हेतु निम्नलिखित प्रक्रियाएं की जाती है, ठीक है। फर्स्ट है हमारे यहाँ पे अपने डेस्कटॉप के किसी रिक्त स्थान पर माउस का दायां बटन क्लिक कीजिए, ठीक है। इससे स्क्रीन पर एक कॉन्टेक्ट मेन्यू दिखाई देगा, ठीक है। आपको क्या करना है कि अपने डेस्कटॉप के किसी भी रिक्त स्थान जो भी खाली होगा, ठीक है, तो वहाँ पर माउस का दायां बटन को क्लिक करना है और उससे आपको क्या दिखाई देगा? स्क्रीन पर एक कॉन्टेक्ट मेन्यू दिखाई देगा, ठीक है। फिर देखते हैं सेकेंड एक्टिविटी। इस मेन्यू में न्यू को क्लिक कीजिए, फिर आपको वहाँ पे क्या दिखाई देगा? न्यू, ठीक है, उसको आपको क्लिक करना है। ऐसा करते ही न्यू विकल्प का झरना मेन्यू दिखाई पड़ने लगेगा और जब आपको उसको न्यू को क्लिक कर देंगे तो फिर आपको क्या दिखाई देगा? मेन्यू दिखाई देगा, ठीक है। फिर थर्ड एक्टिविटी यहाँ पे है कि इस झरना मेन्यू फोल्डर विकल्प को क्लिक कीजिए, ठीक है। फिर आप इस जो ये आपको मेन्यू दिखाई दिया इस फोल्डर को आप क्लिक कीजिए। फिर अब डेस्कटॉप पर न्यू फोल्डर नाम लिखा दिखाई देगा। अब आपको अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर क्या दिखाई देगा? न्यू फोल्डर नाम दिखाई देगा। आप इस नाम के स्थान पर कोई दूसरा नाम टाइप कर नया फोल्डर बना सकते हैं, ठीक है। आप वहाँ पे दूसरा नाम टाइप करके अपना नया फोल्डर बना सकते हैं, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? विंडोज़ में नया फोल्डर बनाने की विधि कहलाती है, ठीक है। आगे है फिर प्रथम गणना करने का यंत्र कौन सा था? तो प्रथम गणना करने का यंत्र अबेकस था, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आपको याद कर लेना है इसको, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ गणना करना होता है, ठीक है। आगे है फिर पास्कल लाइन का आविष्कार किसने एवं कब किया? तो ब्लैक पास्कल ने सन 1942 में पास्कल लाइन का निर्माण किया था, ठीक है। आगे है फिर कीबोर्ड क्या है? तो कीबोर्ड एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा कंप्यूटर को आवश्यक निर्देश प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। कीबोर्ड के माध्यम से आप कंप्यूटर को आवश्यक निर्देश प्रदान करते हैं ना, सब जानते हैं कीबोर्ड को, ठीक है। कीबोर्ड में कितनी कीज़ होती है? तो 12 पूछ रहे जाते हैं कि कीबोर्ड में कितनी कीज़ होती है? तो कितनी कीज़ होती है? 12 कीज़ होती है, ठीक है, 12 होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि माइक्रो कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो माइक्रो कंप्यूटर वे कंप्यूटर कहलाते हैं, ठीक है। वे कंप्यूटर होते हैं जो आकार में छोटे होते हैं एवं कम गति से कार्य करते हैं, ठीक है। जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं वह आकार में क्या होते हैं? बिल्कुल छोटे होते हैं एवं कम गति से कार्य करते हैं। जब छोटे होंगे वो तो कार्य वर्क क्या करेंगे? बिल्कुल स्लो करेंगे, है ना। फिर आगे है हमारा और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। मिनी कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है और माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक तेजी से कार्य करता है, ठीक है। यह मध्य आकार वाले कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। जो मिनी कंप्यूटर होता है वह माइक्रो कंप्यूटर से क्या होता है? बड़ा होता है और माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक तेजी से वर्क करता है, ठीक है। क्योंकि जब ये उससे क्या है लोगे तो उससे वर्क भी क्या करेगा? ज़्यादा करेगा। और यह मध्यम आकार वाले कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। सो आशा करती हूँ कि आप लोगों की समझ आ गया होगा, ठीक है। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय।